बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अदील वड़ाइच। आज हम वज़ीर आज़म इमरान खान के एक ऐसे फ़ैसले की बात करने जा रहे हैं जो पूरी दुनिया ने तस्लीम किया कि वो उस वक्त का किया गया बेहतरीन फ़ैसला था, बल्कि दुनिया के बहुत से ममालिक, बल्कि अब तो अक्सरियत ममालिक उस बात पर कायल हो रहे हैं। सिर्फ दुनिया के वो ममालिक ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद हमारी सियासी क़यादत, पॉलिसी साज अब वो तस्लीम करने पर मजबूर हो रहे हैं कि वाकई ये इतना जो बड़ा फ़ैसला था, ये उनका बहुत बड़ा बुनियादी तौर पर अपने सियासी कैरियर का जुआ था जो उन्होंने खेला और वो दुरुस्त साबित हुआ। लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ बात करना चाहता हूँ कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि आप इमरान खान की इतनी तारीफ़ करते हैं, हुकूमत की इतनी तारीफ़ करते हैं, तो आप इतनी साइड लेते हैं क्यों, ये इसकी क्या वजह है? तो भाई बात यह है कि जो हुकूमत, चाहे वो इमरान खान की होगी या किसी और की होगी, तो फ़ैसले तो हुकूमत नहीं करने हैं ना, तो हुकूमत के फ़ैसले की तारीफ़ करनी है। अब जो बंदा हुकूमत में नहीं है वो फ़ैसला तो नहीं कर सकता, तो उसकी तारीफ़ में कैसे की जा सकती है? हाँ, जो माजी में जो लोग फ़ैसले करते रहे हैं उनके फ़ैसलों की तारीफ़ करते रहे हैं, जो माजी में गलत काम जिन्होंने किए हैं उनके फ़ैसलों को क्रिटिसाइज़ करते हैं, हुकूमत के फ़ैसले को क्रिटिसाइज़ करते हैं। पेट्रोल वाली वीडियो उठा कर देखें जो मियां शाहिद साहब के साथ मैंने की थी। इसके अलावा एविएशन वाले मामले पे जो वीडियो की है, बहुत से मामलात में क्रिटिसाइज़ करते हैं। और जिन फ़ैसलों के हवाले से हम बात करते हैं, उनकी तारीफ़ करने के हवाले से बात करते हैं, उसकी बुनियादी वजह भी यही होती है कि वो जिस तरह चीज़ें हाईलाइट होने का हक़ होता है, जो फैक्ट सामने आने का हक़ होता है, जब उस तरह वो लोगों के सामने ना आ पाएँ तो फिर हमारी कोशिश होती है कि हमारे पास चूँकि ये सोशल मीडिया पर काफ़ी स्पेस होती है तो हम इस पर बात कर लेते हैं। तो हुकूमत फ़ैसले करेगी और हुकूमत के फ़ैसले की पर ही बात होगी ना, हुकूमत के अलावा तो कोई फ़ैसला नहीं कर सकता। तो आज हम बात करने जा रहे हैं बुनियादी तौर पर जो 17 मार्च का दिन था, बल्कि शाम 6 बजे का वक्त था, जब इमरान खान ने पहली मर्तबा टेलीविज़न पर आकर ये कहा था कि इस मुल्क में लॉकडाउन नहीं लग सकता। और उन्होंने ये कहा था कि हर मुल्क की अपनी सिचुएशन होती है, हम यूरोप, अमेरिका और इस तरह के मॉडल्स को फॉलो नहीं कर सकते, उनकी अपनी ग्राउंड रियलिटीज़ हैं। लॉकडाउन किया तो लोग कोरोना से मरें या ना मरें, गुर्बत से ज़रूर मर जाएंगे। या फिर बहुत से लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया उस वक्त, यानी जो सिचुएशन थी मार्च के आखिर में हम लॉकडाउन, जो स्मार्ट लॉकडाउन था, बेसिकली लॉकडाउन तो कभी पाकिस्तान में एक दिन भी नहीं रहा। लॉकडाउन वो होता है जो इंडिया में रहा, लॉकडाउन वो होता है जो इटली और स्पेन जैसे ममालिक में रहा, बल्कि इंडिया में ज़्यादा सख्त लॉकडाउन था। और उन ममालिक का जो हंगर इंडेक्स आया है, बहुत से ममालिक इंडिया समेत कई अफ्रीकन कंट्रीज़ में आया है, तो वो बहुत खौफनाक है। वो ऑक्सफैम की जो रिपोर्ट आई है। इसके अलावा लॉकडाउन जब हम स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ गए, ये स्मार्ट लॉकडाउन इस तरह था कि दुकानें खुली रहें, कुछ बड़ी मार्केट्स बंद कर दी जाएं, स्कूल बंद कर दिए जाएं, दफातर खुले रहें, तो जो एसेंशियल सर्विसेज हैं ये खुली रहें। तो अगर इमरान खान उस दिन पहले दिन आकर ये कह देते कि जी कल से मुल्क में लॉकडाउन है, अपनी अशियाए ज़रूरिया इकट्ठी कर लें, और अपनी अशियाए ज़रूरिया इकट्ठी करके अगले 1-2 महीने, पता नहीं कब कोरोना जाना है, तो उस वक्त आप घरों में रहेंगे, तो इससे 2 नुकसान होने थे। 2 नुकसान क्या होने थे? सबसे पहले कि पैनिक क्रिएट हो जाना था हमारे मुल्क में माशाअल्लाह से जिस तरह के ज़िम्मेदार अवाम हैं, लोग हैं, जहाँ प्लाज्मा 4-5 लाख का बिकता है, जहाँ एक्टमरा इंजेक्शन 12,000 रुपये से 5 लाख रुपए तक पहुँच जाता है, और शेख रशीद का कहना है कि उन जैसा वज़ीर जो 14 वजारतों का वज़ीर रहा है उसको वो इंजेक्शन नहीं मिल रहा था, तो फिर क्या होना था? आपके मुल्क में एक बहुत बड़ी ग़ज़ाई किल्लत पैदा हो जानी थी, खुदा न खास्ता। और बहुत से ममालिक में ऐसा हुआ। अमेरिका में लोगों ने शुरू में पैनिक की वजह से बंदूकें ख़रीदनी शुरू कर दी। दूसरा नुकसान क्या होना था? स्पेन में क्या हुआ? स्पेन में जब उन्होंने कहा कि जी हम कल लॉकडाउन की तरफ जाने लगे हैं, अब सब लोग इकट्ठे अपनी चीज़ें कर लें, इकट्ठी कर लें, जिसको कोरोना था, जिसको कोरोना नहीं था, सब एक टाइम पर उन्हीं चंद घंटों में स्टोर्स पे जमा हो गए, शॉपिंग की, चीज़ें ख़रीदी। जिनको कोरोना नहीं था उन्हें भी कोरोना हो गया। और लॉकडाउन होने के 2 महीने तक
वो मुल्क कोरोना से नहीं निकल सका, और लॉकडाउन के बावजूद कोरोना, क्योंकि पहले का इम्पैक्ट आ चुका हुआ था। तो ये दो नुकसान होने थे। अच्छा, एक तो उन्होंने उस वक्त ये जो डिसीजन लिया, ये उनका बहुत बड़ा, ज़िंदगी का सबसे बड़ा मैं समझता हूँ, क्योंकि ये 22 करोड़ लोगों की ज़िंदगी का सवाल था। उसके बाद हुआ क्या, अप्रैल में सिचुएशन जो है अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर थी। मई में मतलब यहाँ तक था कि अप्रैल के 25 को हमारा जो हम एंटिसिपेट कर रहे थे कि ये मामला 50,000 तक चला जाएगा, 50,000 एक्टिव केसेस, वो नहीं पहुँचा था उस वक्त। उसके बाद मई आया, मई में जाकर ये 50,000 को टच किया, उसके बाद फिर ये लाख क्रॉस कर गया। जून में ये अपनी पीक की तरफ जाना शुरू हो गया, और आपके मेरे जानने वाले हमारे अजीज़ों कारब रिश्तेदारों में फिर कोरोना केसेस हमने देखा, रिपोर्ट हुए, हमने अपनी आंखों से देखा कि लोगों को, ज़ाहिर है ये वो पीक थी कि यानी हर शख्स के जानने वाले को कोरोना हुआ, या मतलब किसी के रिश्तेदार अजीज़ को नहीं तो किसी के दोस्त को ज़रूर उसने देखा कि उसको कोरोना हुआ। वो पीक थी बुनियादी तौर पर। उसके बाद, उस पीक के बाद इंपीरियल कॉलेज की, बरतानिया के इंपीरियल कॉलेज बहुत ही बेहतरीन इंस्टीट्यूशन है, और वहाँ की होने वाली जो तहकीक दुनिया में मानी जाती है। 13 या 14 जून को ये रिसर्च सामने आई कि पाकिस्तान ने लॉकडाउन ना करके बड़ा बदतरीन फ़ैसला किया। मतलब उसका मफ़हूम ये था, अब यहाँ पर अमवात जो हैं वो जुलाई के आखिर तक खुदा न खास्ता 22 लाख तक हो सकती हैं। ये इंपीरियल कॉलेज की स्टडी थी। उसके बाद फिर पार्लियामेंट का इजलास हुआ, जो उसमें कौमी असम्बली के इजलास में हुकूमत की वो क्लास हुई। हर बंदे ने कहा इंपीरियल कॉलेज ये कह रहा है, ये लॉकडाउन नहीं कर रहे, ये बंद नहीं कर रहे, मुल्क तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। लेकिन इमरान खान अपने फ़ैसले पे डटे रहे, और उन्होंने कहा कि जी नहीं, लॉकडाउन हमने नहीं करना। स्मार्ट लॉकडाउन तो अभी भी हो रहा है, इलाका बंद कर देते हैं कोई, वो इलाका भी क्या बंद करते हैं, उस इलाके में एसेंशियल सर्विसेज चल रही होती हैं, उस इलाके में मूवमेंट चल रही होती हैं। लेकिन एक साइकोलॉजिकली भी इसका बड़ा इम्पैक्ट होता है कि जी यहाँ के लोग जो हैं थोड़े से रिस्ट्रिक्टेड हैं। उसके बाद क्या हुआ, वही इंपीरियल कॉलेज एक महीना भी पूरा नहीं हुआ, यानी 14 जून 13 जून के बाद अब 13 जुलाई अभी नहीं आई, उसी इंपीरियल कॉलेज ने ये कहना शुरू कर दिया है कि पाकिस्तान तो उन ममालिक में शामिल है जिसने बहुत अच्छे बेहतरीन फ़ैसले किए, कोरोना का फैलाव यहाँ पर कम होना शुरू हो गया। तो असद उमर ने, मैं जो बात कर रहा था कि पार्लिमान में खड़े होकर जब ये बात हुई, हुकूमत की क्लास ली जा रही थी, तो असद उमर का मुझे वो लफ्ज़ याद है अभी भी, जो उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा था कि हमारा वो कॉम्प्लेक्स ही नहीं जा रहा कि गोरे की स्टडी आ गई है, हमारी अपनी ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, हमने अपनी ग्राउंड रियलिटीज़ को देखकर फ़ैसले करने हैं और हमने उसके मुताबिक चलना है। इंपीरियल कॉलेज की हम रिपोर्ट को नहीं मानते। ये असद उमर के अल्फाज थे, ये अभी भी सोशल मीडिया पे कहीं पड़े होंगे। वो उनका कॉन्फिडेंस, वो इमरान खान का कॉन्फिडेंस, तकरीबन अप्रैल, मई, जून 3 महीने गुजरे, चीज़ें वाज़ेह होने लग पड़ी। पता चलना शुरू हो गया कि लॉकडाउन से बड़ा डिज़ास्टर ही कोई नहीं था। लॉकडाउन के इम्पैक्ट जो हैं ये आने वाले महीनों नहीं, शायद कई सालों तक रहें। और जो गरीब आदमी हैं, और हमारी तो आबादी सारी बेचारी जो है वो गुर्बत से कोई थोड़ी सी ऊपर है, अक्सरियत गुर्बत से नीचे है। तो उन्होंने कहा कि इंपीरियल कॉलेज की रिपोर्ट, हमें इस कम्प्लेक्स से निकलना होगा, ये गोरे की रिपोर्ट जो है हम नहीं मानते। वही हुआ, वही गोरे की रिपोर्ट, वही इंपीरियल कॉलेज की रिपोर्ट अब कह रही है पाकिस्तान तो जी उन ममालिक में शामिल है जहाँ पर कोरोना के हवाले से अच्छी पॉलिसीज़ बनाई गई और उन्होंने बर वक्त फ़ैसले किए और अच्छे फ़ैसले किए, और यहाँ कोरोना जो है अब नीचे जा रहा है और पाकिस्तान वाकई अब उन ममालिक में जो नीचे आ रहा है। अच्छा, बहुत से लोग इसमें ये कहते हैं कि जी हम टेस्ट कम कर रहे हैं। मसलन टेस्ट क्या हम कम कर रहे हैं, आज की तारीख़ में हम 23,000 टेस्ट कर रहे हैं। मसलन ये मैक्सिमम 30-32 को जाकर टच किया। अब टेस्ट उसी के कर रहे हैं ना जो लैब में जा रहा है, जो हॉस्पिटल में जा रहा है, या जो सस्पेक्टेड केस है उसके टेस्ट करना है ना। कि लाइन यहाँ पर मैं इस वक्त शारा दस्तूर पे मौजूद हूँ, यहाँ पर एक काउंटर बना दें, जो भी गुजरे उसका टेस्ट करना शुरू कर दें। टेस्ट उसी के करना है जिसको कोई शिकायत होगी। नॉर्मल आदमी का टेस्ट तो यूरोप में भी नहीं करते, वहाँ इस तरह नहीं है कि हर बंदे का टेस्टिंग शुरू कर दे। टेस्ट उसका किया जाता है जिसमें या सिम्टम होते हैं या जो खुद जाता है जाके कहता है जी मेरा टेस्ट करें। अच्छा, यहाँ पर आज टेस्ट हुए हैं, 23,000 टेस्ट हुए हैं। इन 23,000 टेस्ट में जो पॉजिटिव केसेस आए हैं पिछले 24 घंटों में वो 2751 आए हैं। अब इसमें भी बड़ी दिलचस्प बात है जो बुनियादी तौर पर कहीं इस तरह रिपोर्ट नहीं हो रही
कि पहले भी जब 23,000 टेस्ट हो रहे होते थे तो ये 3,000 4,000 तक पॉजिटिव केसेस आते थे। अब जो रेशो 22% 23% तक चली गई थी पॉजिटिव केसेस की, वो नीचे आकर 11% पे आ गई आज। यानी हम 100 बंदों के टेस्ट करते हैं, उनमें से तकरीबन 89 और 90 अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का फ़ज़ल है इस मुल्क पर, वो 90 लोग जो हैं क्लियर निकलते हैं। 11 में कोरोना अगर आता है, अल्लाह उन्हें भी सेहत दे, शिफा दे, फिर हमारी रिकवरी बहुत अच्छी है। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 लाख के करीब रिकवरी हो चुकी है और इस वक्त हमारे जो केसेस हैं पॉजिटिव केसेस वो 89,000 के करीब हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो भी बेहतरी की तरफ अब जा रहे हैं और रिकवरी हमारी बहुत अच्छी है। तो यानी ये वो चीज़ें हैं कि जिसमें एक तो हमारा कोरोना केसेस, इंपीरियल कॉलेज की रिपोर्ट गलत साबित हुई जो वस्त जून में आई थी। इमरान खान अपने मौक़िफ़ पर डटे रहे, उनकी क्लास भी लोगों ने ली उनकी हुकूमती फ़ैसलों की कि ये जी ये मरवा देंगे, ये तो मुल्क में तबाही की तरफ। ख़ुद नहीं परहेज़ करनी है हमने, खुद नहीं हमने परहेज़ करनी, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल भी नहीं रखना। पर इमरान खान के जो फ़ैसले हैं ना, ये नुकसान देंगे जी हमें। तो उसमें यह हुआ कि अगर हम खुदा न खास्ता लॉकडाउन की तरफ चले जाते। हाँ, ऑक्सफैम की रिपोर्ट तो मैं आपके साथ डिस्कस करना भूल गया। सबसे इम्पॉर्टेंट, ऑक्सफैम की रिपोर्ट ये कहती है, जो उसने वबा के दौरान भूख से मुतासरा ममालिक की फ़हरिस्त जारी की है, उसमें भारत इमर्जिंग हंगर स्पॉट हॉटस्पॉट के तौर पर फ़हरिस्त में शामिल है और पाकिस्तान उसमें शामिल नहीं है। उसमें कौन से ममालिक शामिल हैं? ब्राज़ील, सख्त तरीन लॉकडाउन जहाँ पर हुआ और वहाँ बदतरीन भूख की सूरत हाल पैदा हो गई। साउथ अफ्रीका, सख्त लॉकडाउन हुआ। इंडिया इस वक्त इमर्जिंग हॉटस्पॉट है। हंगर मतलब अब जो हंगर हॉटस्पॉट जो बन गया है, यानी लोग, कोरोना तो शायद इंशाल्लाह आने वाले चंद महीनों में ख़त्म हो जाए, लेकिन ये जो भूख का इंडेक्स बढ़ता जा रहा है बहुत ही खौफनाक है। इससे निमटना फिर हुकूमतें भी इसमें बेबस हो जाएंगी। और जो एक्सट्रीम हंगर हॉटस्पॉट हैं वो कौन से हैं? यमन, अफ़गानिस्तान, इथोपिया, साउथ सूडान, सीरिया, सूडान, हेटी, ये वो हैं जहाँ पर एक्सट्रीम, जहाँ पर 50-50%, 30-30%, 40-40% पॉपुलेशन जो है वो इस वक्त बदतरीन तरीके से मुतासर हो रही है। तो ये वो फ़ैसला था, क्योंकि हम देखें, हम ना तो इटली हैं, हम ना स्पेन हैं, हम ना अमेरिका हैं जहाँ हज़ार डॉलर हर महीने लोगों के अकाउंट में आ जाता है। हमने तो 12,000 रुपया बड़ी मुश्किल से लोगों को दिया है और हमारी तारीख़ का बहुत बड़ा पैकेज जो है हमने अनाउंस किया है। हमारे पास ही कुछ नहीं है, इंडस्ट्री थी नहीं, टैक्स देते नहीं हैं। तो उसमें हमने अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में अपना पैगाम, G20 ममालिक ने इसमें बड़ा अच्छा किरदार अदा किया। हमारे कर्ज़े जो हैं उनमें रिलीफ़ मिला, हमें नहीं सिर्फ मिला, 20 ममालिक को रिलीफ़ मिला, हमने उनकी एडवोकेसी की। तो उसके बाद अपने मुल्क के हवाले से, इस मुल्क के गरीब अवाम के हवाले से जो फ़ैसला था, आज दुनिया तस्लीम कर रही है कि लॉकडाउन मसले का हल नहीं है। अगर हम ये उस वक्त गलत फ़ैसला कर लेते तो आज इस मुल्क को कई सालों तक इस फ़ैसले के नताइज भुगतने पड़ते। अदील वड़ाइच को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।